तो जब उनका रिजल्ट आया तब पता चला उनके 36 मार्क्स आए हैं। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, आप बोल रहे हो कि आपने ये मार्क करे, OMR शीट पे तो गलती हो नहीं सकती, कंप्यूटराइज चेक होता है वो, तो ये कैसे मार्क्स आ गए, आपके 36 कैसे आ गए। मेरे को वैसे अब एज अ यूट्यूबर मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, एक बड़े भाई की तरह, एक सर की तरह, एक टीचर की तरह, ये एडवाइस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं एग्जाम टाइम से पहले, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है हमारे एग्जाम टाइम में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और अभी भी अगर वो मिस्टेक हम कंटिन्यू करके चलते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें अपने एग्जाम रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही हम उन मिस्टेक को जान लें और उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, ताकि हमें इन मिस्टेक से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और मैं बता दूं कि इन मिस्टेक के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, साथ में इनका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। कुछ मिस्टेक आपकी एकेडमिक की से रिलेटेड होगी और कुछ मिस्टेक जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, जैसे टाइमिंग से रिलेटेड होगी या प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी या जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे रिलेटेड होगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब सिलेबस से रिलेटेड क्या मिस्टेक करते हैं, देखो इस वीडियो को देखने वाले बेसिकली दो टाइप के बच्चे होंगे। पहले तो वो जिन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ निपटा रखा है, पहले से ही स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैक्सिमम सिलेबस उनका बहुत अच्छे से कंप्लीट है। थोड़ी कंफ्यूजन है रिवीजन से रिलेटेड, वो मैं बताऊंगा। बट अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बच्चों के बारे में। अब भी ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ज़्यादा सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं है, 1-2 चैप्टर कंप्लीट है और बहुत वास्ट सिलेबस है जो उनको कंप्लीट करना है। अब जो हमारे दूसरे टाइप के बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सिलेबस रह रहा है, वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल बुक से रीड करेंगे सब कुछ और सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, या कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे जिसमें लाइन टू लाइन सब कुछ अच्छे से समझा रखा हो और 10-10, 12-12 घंटे की वीडियो देखते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, देखो गलती नहीं है ये, अगर यही काम आप 2 महीने पहले करते ना एग्जाम टाइम से, तो मैं कहता जी बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, फुल मार्क्स की गारंटी है आपकी। बट अगर आप इस टाइम में ये गलती करते हो जबकि आपको पता है कि आपका बहुत सारा सिलेबस रह रहा है, ओके, और अगर आप गलती ये अभी दोहराते हो तो एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में कवर नहीं कर पाओगे। आप पहले क्या करोगे, एक चैप्टर पढ़ोगे, पहले तो वीडियो देख लोगे, फिर उसको रीड करोगे, ठीक है, फिर उस चैप्टर के नोट्स वगैरह, फिर उसके MCQ देखोगे, है ना, तो फिर रिवीजन भी करनी है। एक चैप्टर को निपटाने में, हिस्ट्री के एक चैप्टर को निपटाने में आप 3-4 दिन लगा दोगे तो इससे कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। देखो आपको क्या करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है। इस टाइम आपका सबसे बड़ा बेनिफिट, फर्स्ट टर्म में एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है, इस टर्म में आपके सिर्फ MCQ आ रहे हैं। आपको पता है MCQ आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। तो आप उल्टा चलो, देखो अगर आपने कुछ नहीं कर रखा ना, तो पहले चैप्टर के MCQ वगैरह करो। जैसे कि आपको पता है मैंने मैक्सिमम चैप्टर, SST के तो सारे चैप्टर और साइंस के भी कुछ चैप्टर के MCQ अपलोड कर रखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो उन चैप्टर को जाकर आप देखो, ओके, उनकी MCQ की वीडियो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन अभी मत समझना। अगर आपने कुछ नहीं कर रखा ना, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने कुछ कर रखा है उनके बारे में बताऊंगा, बट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर रखा, 2-3 चैप्टर निपटा रखे हैं, तो सबसे पहले आप MCQ कवर करो, क्योंकि MCQ में ही मैंने 80-85% चैप्टर साथ में एक्सप्लेन किया है। मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि जी ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर, ऐसे नहीं, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझाता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ आए और चैप्टर भी अच्छे समझ आए। ओके, ऐसे करके पहले सारे MCQ निपटाने हैं आपको। ओके, और अगर फिर टाइम बचता है तो मैं आप बताता हूँ क्या करना है आपको। अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लगता है कॉन्फिडेंस के लिए हमें चैप्टर को एक बार करना चाहिए, तो अगर आप खुद चैप्टर को रीड करते हो या 12-12 घंटे की वीडियो देखते हो तो एक सही ऑप्शन नहीं है। देखो आपको चैप्टर भी पूरा करना है और आपको कम टाइम में भी करना है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाई है, और जो हमारे फर्स्ट टाइप के बच्चे थे ना, जिनको रिवीजन में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक रिवीजन वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा चैप्टर बुक की PDF से समझाया है। ऑल्दो मैंने नोट्स के साथ भी वीडियो बना रखी है, बट मैंने दोबारा वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रिवीजन करवाई है बुक की PDF के साथ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक बॉक्स, एक एक पैराग्राफ को, हर एक मतलब पॉइंट को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पहले तो आपको MCQ निपटाने हैं, सेकंड टाइप के बच्चों की बात कर रहा हूँ, पहले आपको MCQ निपटाने हैं, फिर आना है आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, आपको पता है 20 दिन है आपके पास, तो ज़्यादा सिलेबस आप कम टाइम में ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उल्टा चलो, पहले MCQ करो, क्योंकि मैंने MCQ के जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अंदर मैंने चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो ये तो पहली मिस्टेक हो गई। आई होप इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल गया हो कि आपको क्या करना है। ओके, दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं, वो है जी रिलेटेड टू रिवीजन। ओके, अब ये गलती कौन करता है रिवीजन से रिलेटेड, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिवीजन को समझते हैं कर लेंगे जी, एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले रिवाइज करेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं समझाता हूँ आपको। देखो
मान लो आपने ना एग्जाम में 50% सिलेबस अपना, मान लो आप 100% पढ़ के गए बट आपने रिवाइज किया है सिर्फ 50%, ठीक है, मतलब 100% आपने सिलेबस कर रखा है, सारे चैप्टर एक एक बार पढ़ रखे हैं, बट उसमें से 50% चैप्टर आपने 2-3 बार रिवाइज कर रखा है। आप एग्जाम में गए, जो चैप्टर आपने रिवाइज कर रखा है ना उसकी तो श्योरिटी है जी ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसका आंसर कर दूंगा 100%, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो। बट जो चैप्टर आपने रिवाइज नहीं किया ना उसका 50-50% है, उसका अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप कंफ्यूज रहोगे, यार ये आंसर था, ये आंसर था, ये आंसर था, ये रिवाइज ही नहीं किया, यार गलती हो गई मेरे से। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप रिवाइज करते हुए चलो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक दिमाग की ना कैपेसिटी होती है, आज अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ता हूँ ना, मैं खुद अगर कोई चैप्टर पढ़ता हूँ और 1.5 साल तक अगर वो चैप्टर बिल्कुल दोबारा उठाकर नहीं देखता तो आप उसमें से कोई सवाल पूछोगे ना मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं खुद एसएसटी पढ़ाता हूँ, सोशल का टीचर हूँ, आज अगर मेरे से पूछा को एक भी वर्ड पूछोगे ना मेरे को लाइन टू लाइन सारा की सारी चीज़ें याद है, बट अगर मैं 1 साल तक पढ़ाना छोड़ दूँ, बुक को रीड ही ना करूँ, उसके बाद आप मेरे से पूछोगे तो क्या मेरे को याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और रिवीजन में ये नहीं कह रहा कि जी आप एक ही दिन में पूरा मतलब अभी से ही सब कुछ करना स्टार्ट करो, अब टाइम लो, अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग चलो। एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करो, हिस्ट्री का 1 चैप्टर रिवाइज करो, साइंस का चैप्टर रिवाइज करो, मैथ का रिवाइज करो, ठीक है। मैथ का भी आप रिवीजन कर रहे हो तो जो सबसे, जैसे कोई एक्सरसाइज आपने कर ली तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अब इतना तो आपको पता ही है कि यार ये क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग सकता है, थोड़ा मेरे को टफ लगता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे रिवाइज करना है आपको। रिवीजन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और रिवीजन को तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने टाइम टेबल में एडजस्ट करो, टाइम टेबल में अलग से रिवीजन का टाइम बनाओ आप, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर आपने कोई चैप्टर 1 हफ्ते पहले पढ़ा है तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ना वैसे वैसे वो चैप्टर भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। पहले आपको 100% याद था, एक दिन बीता 99%, 98%, 96, 95, 94, 93, तो ऐसा नहीं करना। जैसे वो 95 तक आए वैसे रिवाइज कर लो दोबारा से 100%। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो हमारे सेकंड टाइम के बच्चे थे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर रखा, और उनको मैं आपको बता दूं उनके लिए रिवीजन का क्या तरीका, वो एमसीक्यू की वीडियो को ही 2 बार देखें। क्योंकि देखो आपने कुछ नहीं कर रखा तो अब एमसीक्यू को अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन एज ए चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो आपको वो वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। चलो तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेशन आई होप आपको इसका मतलब पता हो, टाल मटोल, ठीक है। 20 दिन रह गए हैं और बच्चों में अभी भी डर नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अभी भी कर रहे हैं कि जी कर लेंगे कर लेंगे, कब करोगे यार, कब करोगे, 20 दिन रह गए हैं, ठीक है। 20 दिन आप इसको ये मत समझो जी 20 दिन रह गए निपटाएंगे बहुत आराम से, ऐसा नहीं है, सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। और 20 दिन कब खत्म हो जाएंगे आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि जी कब खत्म हो गए यार, 5 दिन रह रहे, 4 दिन रह रहे, 3 दिन रह रहे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता है आप क्या करो, आप अपना टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो मैं आपको समझाता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम हमें तभी आती है जब हमें पता नहीं होता हमें करना क्या है, ठीक है। हमें जब पता नहीं होता ना, देखो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने सोचा कि जी 12 बजे पढ़ूंगा, 12 बजे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फिर गलती से 12:15 हो गया, आप कह रहे 12:30 बजे पढ़ूंगा, फिर 1 बजे पढ़ूंगा, फिर 2 बजे, ऐसे वो टाइम आगे बढ़ता जाता है। और इस प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है, दैट इज एक फिक्स स्ट्रैटेजी, एक बढ़िया टाइम टेबल। और सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक डिटर्मिनेशन। अगर अभी भी आपको मतलब ये डर नहीं है कि जी हमको अपना सिलेबस निपटाना है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डर लाओ अपने में, ठीक है, अपने में डर लाओ कि जी हाँ हमको करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। और अभी भी अगर डर नहीं है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 10th का आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिलके, और अगर गलती से कोविड-19 के जैसे केसेस आपको बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, जब आपकी पीडीएफ वगैरह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी सीबीएसई की, उन्होंने साफ बोला था कि अगर आपके सेकंड टर्म की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती तो पूरा फर्स्ट टर्म है। अगर मान लो सेकंड टर्म आपका नहीं हो पाता तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग है, तो डरना ज़रूरी है, ठीक है, डरना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो टाल मटोल वाली प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल चुका है, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक फोकस माइंड, एक डिटर्मिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रैटेजी, ओके। आपको अगर अपना गोल क्लियर नहीं है ना, एम क्लियर नहीं है कि यार आज मेरे को ये चाहिए चैप्टर निपटाने हैं, तो आप टाल मटोली करोगे, ठीक है। पढ़ लेंगे जी, पढ़ लेंगे जी, क्या पढ़ना है? अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हो, आप भागते हो, आपको यहाँ भागना है, मतलब यहाँ पर आपकी फिनिश लाइन, आप पीछे की तरफ भाग रहे हो, कि आप कभी जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे, चाहे आप कितना भी तेज भागते हो, बट पीछे की तरफ भागने का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए आपको अपना गोल जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जी आज मेरे को क्या निपटाना है, ठीक है। आई होप इस प्रॉब्लम का भी, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया। और जो हमारी चौथी प्रॉब्लम है वो वही है, वो विद द स्ट्रैटेजी। हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, स्ट्रैटेजी बनाओ, गोल के अकॉर्डिंग चलो,
एम के अकॉर्डिंग चलो जी, आज ये निपटाना है, आज ये निपटाना है, आज ये निपटाना है, ठीक है। 20 दिन रह गए वैसे भी, और अगर 20 दिन में हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई ना, अपने टाइम टेबल को अच्छे से नहीं किया, और ये देखो, और टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट मत बनाओ बेसिकली, बट टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये लिख के ले लो बात, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट बनाओ या ना बनाओ, उससे इंपॉर्टेंट मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क माई लाइन। और नेक्स्ट जो हमारा 5वीं जो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो है जी अपने नोट्स से रिलेटेड। जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने अपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हो आप। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मैंने बताया, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, वो क्या करते हैं कि वो खुद नोट्स बनाते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप दूसरे के नोट्स ले सकते हो, बट एक बार वेरीफाई कर लेना नोट्स। आपने अपने फ्रेंड के नोट्स लिए जिन जो अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर कोई भी मतलब कोई भी नोट्स दे रहा है आपको और आप वो नोट्स ले रहे हो, तो एक बार रीड कर लेना नोट्स, ठीक है। इस टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर वो आपके नॉर्मल होता ना, सब्जेक्टिव एग्जाम होता, तो मैं इतना नहीं बोलता, बट मैं इस टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड, हर एक ऑथर, हर एक बॉक्स इंपॉर्टेंट है, और इसलिए नोट्स भी एक्यूरेट होने चाहिए। मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, आपको याद होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे पहली पिक्चर से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को पता था हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी आपको नोट्स मिले, आपको पता है नोट्स के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो। मैंने वेबसाइट बनाई है, गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिख के एंटर मारोगे ना, वेबसाइट पे आ जाओगे। आप चाहो तो वहाँ पर हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। कंट्रीब्यूट करने का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि वैसे पेटीएम का लिंक वगैरह आप उससे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ही करो। अगर आप उससे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ ऐड मिलेगी वहाँ पर, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा, ओके। तो आई होप ये नोट्स वाली भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से मिल गया हो। खुद अभी नोट्स बनाने का ट्राई मत करना, टाइम कम है, ठीक है। यही चीज़ आप 2-3 महीने पहले करते तो बढ़िया, मैं बहुत ही आपको अप्रिशिएट करता कि जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। बट इस टाइम ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, खुद के नोट्स अभी नहीं बनाने, बने बनाए ले लो, ठीक है। और मैं ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने ही नोट्स की बात, आप कोई भी आपको ऐसा टीचर लगता है जो लगता है कि जी बहुत बढ़िया नोट्स हैं, क्या आप उनको रेफ़र कर सकते हो, जिनकी लैंग्वेज आसान लगे। कुछ बच्चे मेरे से नोट्स मांगते हैं तो उनको वो लैंग्वेज आसान लगती है, तो इसलिए मैंने आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, ओके। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारी 6th प्रॉब्लम है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम है, जो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम फ़ोन से पढ़ते हैं, है ना, फ़ोन से वीडियो वगैरह देखते हैं, तो हम फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होना तो बनता है। तो देखो, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप वगैरह है तो बहुत ही बढ़िया, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है उससे। बट अगर आपके पास नहीं है और फ़ोन ही है और फ़ोन से ही आप वीडियो देखते हो, वैसे मैं ये एडवाइस नहीं करता, बट क्योंकि आपके पास 20 दिन बचे हैं, तो आप क्या करो यार, वीडियो सेव करके देखो, ठीक है। देखो, मेरे को पता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी मैक्सिमम जो चीज़ें अपनी रात को ही करता हूँ, ठीक है। अपने बुक की PDF जो है वो खोल लेता हूँ फ़ोन के अंदर, और फिर से उससे नोट्स बनाता हूँ। अब मेरे को पता है अगर मैं नेट ऑन रखूँगा और फिर मैसेज आते गए या कोई भी नोटिफिकेशन आता गया, तो फिर मैं चेक करते रह जाऊँगा, ठीक है, वही चेक करते हुए रह जाऊँगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपना नेट ऑफ रखता हूँ। बुक की PDF जो है मैंने डाउनलोड कर ली फ़ोन के अंदर, नेट ऑफ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेव करके देख लो या फास्ट करके देख लो। और डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़िया मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एक बार आपने फ़ोन उठा लिया तो आपको पता नहीं चलेगा जी आपका आधा घंटा कहाँ चला गया, ठीक है। फिर आप देखोगे यार इसने फ़ोटो डाली नहीं डाली, ठीक है, इसने स्टेटस लगाया, सारी चीज़ें चेक करोगे आप, सबके स्टेटस चेक करोगे। तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी। आपको ट्राई करना नेट ऑफ करके करो या वीडियो सेव करके करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे को वैसे अब एज अ यूट्यूबर मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, एक बड़े भाई की तरह, एक सर की तरह, एक टीचर की तरह ये एडवाइस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। नेक्स्ट जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, और मैं बताऊंगा ये मिस्टेक मेरे को बहुत पता चली और मेरे को बहुत गुस्सा है इस मिस्टेक पे, दैट इज़ कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे बहुत सारे बच्चे OMR शीट पे। बात क्या हुई थी कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक स्टूडेंट का, ठीक है, जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उनका एग्ज़ाम था, ठीक है। वो मेरे सामने क्वेश्चन लेकर आए, 40 क्वेश्चन थे उनके। मैंने चेक करा, मैंने उनसे पूछा जी कितने, कहते एक है ना वो इटली के यूनिफिकेशन में कंफ्यूज हो गए थे, सर क्या नाम था उसका, तो उन्होंने वो गलत कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सारे चेक करे, मैंने कहा 39 मार्क्स बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 39 मार्क्स भी इतना कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बोला सर मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा रिवीजन करो, है ना, तो रिवीजन नहीं करी थी उन्होंने, कंफ्यूज हो गए वो, है ना, तो रिवीजन भी करनी है। बट मैं मेन दिक्कत बताता हूँ हुई क्या। तो जब उनका रिजल्ट आया तब पता चला उनके 36 मार्क्स आए। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, आप बोल रहे हो कि आपने ये मार्क करे, OMR शीट पे तो गलती हो नहीं सकती, कंप्यूटराइज चेक होता है वो, तो ये कैसे मार्क्स आ गए, आपके 36 कैसे आ गए।
तो उन्होंने बोला कि सर मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा जी कंफ्यूज कैसे हो गए थे आप? कहते सर कि एक क्वेश्चन ऐसा था तो मैंने एक में बी मतलब बी करना था सी कर दिया, और फिर नीचे के सारे यानी 36 से 7 8 9 ये सारी गलती हो गई मेरी। तो मतलब 3 मार्क्स एक मार्क्स जाना था, उसके चक्कर में 3 चले गए, और वो गलती सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने OMR शीट पे प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, ये बहुत छोटी बात लग रही हो कि आपको कि सर इतना तो, बट जब इतने सारे आप MCQ ABCD देखते हो ना तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाती है। और एक बार पेन से मार्क कर दिया आपने तो वो तो क्वेश्चन गया ही गया, और अगर आपका ध्यान नहीं रहा उस पर तो सारी सीरीज खराब कर दोगे आप, पूरा एग्जाम जाएगा आपका। तो OMR शीट पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE ने, जैसे मैंने पुरानी नोटिफिकेशन में बताया, CBSE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि वो आपको जल्दी ही आपकी जो OMR शीट है उसकी एक PDF वगैरह सेंड कर देगा, वो आपको आपके स्कूल को, आपका स्कूल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको दे देगा, तो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक प्रिंट निकलवा लेना या स्टेशनरी वगैरह आपको मिल जाएगा, एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है, मतलब 5 ले लेना 5 सब्जेक्ट के लिए, बट एक पेपर उससे दे देना। आपका कोई दूसरा दोस्त वगैरह दूसरे स्कूल में पढ़ता हो तो उससे ले लो, और उसके पेपर को टाइम वगैरह सेट करके अच्छे से वगैरह से प्रैक्टिस कर लेना, सारी दिक्कत आपकी क्लियर हो जाएगी। बट एक बार एक सब्जेक्ट के लिए OMR शीट ज़रूरी है करना, मतलब 5 सब्जेक्ट के यहाँ 6 सब्जेक्ट हैं आपके लिए, तो 6 सब्जेक्ट के एक बार OMR शीट पे प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, क्योंकि फ्री के नंबर गए हैं यार। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये मतलब इसमें कोई मिस्टेक कैसे कर सकता है। बट फिर मेरे को पता चला कि यार ऐसी मिस्टेक बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, एक बार नहीं बहुत ज़्यादा, 2-3 बार हो चुका है कि बच्चे ऐसी मिस्टेक बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा यार ऐसी गलती आप ना करो, इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है OMR शीट पे प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, आई होप ये सारी की सारी जो मिस्टेक है आपको इनके बारे में पता चला हो। ठीक है, दोबारा मेरे को लगता नहीं, अगर दोबारा से देखने की ज़रूरत है तो वीडियो पीछे करके देख लेना। ठीक है, और ये मिस्टेक मत करो प्लीज़। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो बहुत बड़ी एक कह सकते हो आप वॉल क्रिएट हो जाएगी आपके फुल मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी मैंने बता ही दिया है कि वेबसाइट पे नोट्स वगैरह MCQ वगैरह आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे चैप्टर के जो MCQ मैंने वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं, बट अगर आप पहली बार चैप्टर को समझना चाह रहे हो तो MCQ की वीडियो देखना, क्योंकि वहाँ पर जाके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो तो हाँ, वहाँ पर जाके टेस्ट दे सकते हो, हाँ जी ये आता है ये आता है, बट पहली बारी में MCQ की सीधा PDF उठा के करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बाकी हमारे दूसरे भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, जहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताता हूँ, आप थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, 1 घंटे में मैंने अमेजोन से कैसे 9000 रुपीज़ अर्न किया, और भी बहुत सारी चीज़ें। अमेजोन से नहीं, सॉरी, जोमेटो से। अब आप सोचोगे जोमेटो पे आप डिलीवरी वगैरह करते हो, नहीं, तो उससे कैसे अर्न किया वो भी आपको पता चल जाएगा। बट पहले एग्जाम पे फोकस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, और एग्जाम के बाद पूरी अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल। ठीक है, और ब्लॉगिंग चैनल भी है, ये सारे चैनल है, आप सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनो, मेन पॉइंट गेमिंग, टेक, ठीक है, यूनिक वर्ल्ड हो गया अपना ब्लॉगिंग चैनल, सबको सब्सक्राइब करना। ओके, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, जहाँ मर्जी मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बतानी है आपको। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।